हमने लास्ट टाइम जब स्टार्ट किया था तो वी हैव स्टार्टेड विद द इवोल्यूशन के साथ हमने स्टार्ट किया था। अभी एक काम करते हैं, हम नए लेसन से ही स्टार्ट करते हैं, थर्ड लेसन से स्टार्ट करते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। Okay, so let's start. Inheritance and variation. So पहले हम ये लेसन के जो दो वर्ड है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उनका हम मीनिंग समझ लेते हैं। सो एज वी ऑब्जर्व इन द नेचर में जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन। ओके, मींस दे आर यूज दी वन लाइक देमसेल्फ, उनके जैसा ही दूसरा प्रोड्यूस करने की उनके पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब उनके पास ये जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी है उसमें वो उनके जैसा ही दूसरा बनाते, मतलब द सेम कैरेक्टर पास इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब मैम सेम आवाज आ रही है सबको? हाँ मैम, हाँ, यस यस। मतलब हाँ, क्लोन नहीं बनाते वो, ठीक है मैम, वो अपने सब मतलब कि सारे जो है तो उनके ना प्लांट्स के पास ना सब अंदर के सारे टाइप्स वो दूसरे प्लांट में सेम वैसे बनते हैं, सेम टू सेम आते हैं। हाँ करेक्ट, मीन्स जो डॉग होता है वो पपी बनाता है, ठीक है, कैट विल प्रोड्यूस किटन, ओके, वन मैंगो प्लांट विल प्रोड्यूस मैंगो प्लांट, ओके, मैंगो का सीड लगाया तो मैंगो प्लांट ही आएगा जैसे, ठीक है। वन ह्यूमन कैन प्रोड्यूस अनदर ह्यूमन बेबी, ओके। तो ये जो है कि एक जनरेशन से एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को बर्थ देता है, और वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें काफी सारे कैरेक्टर सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट से वो सिमिलर होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है। सो ये जो प्रॉपर्टी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कि वो अपने में से कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनहेरिटेंस, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, ओके। अपने जैसा ही नेक्स्ट बनाना दैट इज रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए और वो है इनहेरिटेंस, जिसके थ्रू जिसमें क्या होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स पास होते हैं, दैट फिनोमेनन इज नोन एज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द फिनोमेनन ऑफ passing characters from one generation to other generation or next generation is known as inheritance। लेकिन हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि डॉग पपी ही बनाता है, कैट किटन बनाता है, एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन बेबी ही बनाता है, बट द ऑफस्प्रिंग जो भी ऑफस्प्रिंग होता है, चाइल्ड होता है, ठीक है, चाइल्ड इज नोन एज ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट, वो पेरेंट से एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है, उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ओके। So that differences between the parent and offspring is known as variation। ये समझ में आया सबको? हाँ मैम, समझ में आया। yes, थोड़ा लूम का मैटर, थोड़ा सा पापा का था, थोड़ा सा मम्मी का था, लुक से। हाँ करेक्ट, ओके। सो ये जो डिफरेंस है उसको वेरिएशन बोलेंगे। सो जब इनहेरिटेंस हो रहा है तो वेरिएशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, ओके, एंड दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ जीन्स। ये क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन ऐसा फेनोमेनन है जिसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल होते हैं मेल एंड फीमेल, और उनके गैमेट के मिक्सिंग के वजह से ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है, इस वजह से वेरिएशन आते हैं, ओके। सो वेरिएशन इज टिपिकली रेफर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहीं पे वेरिएशन आता है, जहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पे वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है
और जो ऑफस्प्रिंग होता है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है पेरेंट के साथ। ओके, जैसे कि हम देखेंगे कि बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से सेम काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब एक बैक्टीरिया डिवाइड हो जाता है तो सिमिलर टू बैक्टीरियाज बनते हैं। और यू कैन से अमीबा, जब एक अमीबा अपने आप को डिवाइड करता है तो दो अमीबा बन जाते हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू पेरेंट होते हैं। तो उस टाइप के ऑफस्प्रिंग को हम बोलते हैं क्लोन। ओके, तो ये जो क्लोन होते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं और वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें वेरिएशन नहीं होता है। ये जो कंसेप्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही हम स्टडी कर पाते हैं, जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं और मिक्स होते हैं, और मिक्स होने की वजह से हमको वेरिएशन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो स्टडी था वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम है जॉर्ज मेंडल। ओके, स्पेलिंग इज GREGOR। सो ये मेंडल जो है इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चल के जब हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन का स्टडी करते हैं तो उसको जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसमें हम जीन्स का भी स्टडी करते हैं। तो जॉर्ज मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? मैम वो जॉर्ज है क्या, कुछ और लग रहा हो? हाँ, इट्स कॉल्ड जॉर्ज, या फिर उसको ग्रेगोर मेंडल भी बोलते हैं। हाँ, ग्रेगोर मेंडल। ओके, सो सबसे पहले साइंटिस्ट मेंडल ने स्टडी किया था इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे, और आगे चल के इसमें से बहुत सारी साइंस की अलग अलग ब्रांचेस बनी, इसीलिए साइंटिस्ट मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो इन्होंने ये जो फेनोमेनन है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये सबसे पहले स्टडी किया था प्लांट्स के अंदर। फिर इसके बाद सेम कंसेप्ट अप्लाइड टू एनिमल्स, बाद में फिर बाकी साइंटिस्ट ने सेम कंसेप्ट एनिमल्स को भी अप्लाई की, और काफी हद तक कुछ कंसेप्ट सही थे लेकिन कुछ कंसेप्ट अलग थे, ठीक है। तो इस लेसन में हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या क्या बताया कंसेप्ट, और उनके अलावा भी उन्होंने जो कंसेप्ट बताया उसके अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन में, तो वो सब हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो देयर इज हिस्ट्री ऑफ मेंडल, मेंडल की हिस्ट्री दी गई है पहले, ठीक है। वो एक फार्मर के उनकी हिस्ट्री और उन्होंने किस पे स्टडी किया बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मेंडल ही वाज द सन ऑफ द पीजेंट फार्मर, फार्मर के बेटे थे वो, और उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी किया था उनका पूरा, ठीक है। मटर फली का जो प्लांट होता है पी, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, ओके। तो इस पी प्लांट पे उनका स्टडी था। सो व्हाट मेंडल स्टडीड, उसने स्टडी किया और उसने ये बताया कि व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू जनरेशन, जब न्यू जनरेशन एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को फॉर्म करती है, तो एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर पास होते हैं, द कैरेक्टर आर पास थ्रू ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। मतलब कुछ तो होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, और वो ही इन कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ले जाता है, और उसने उसको फैक्टर नाम दिया, ओके। उसने बोला कि देयर इज समथिंग विच कैन पास द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट समथिंग ही नेम्ड फैक्टर, उसने उस चीज को फैक्टर बोलकर नाम दिया, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब स्टडीज हुई तो ये जो मेंडल ने जो फैक्टर नेम दिया था, दैट फैक्टर नेम
इज टर्न्ड इनटू जीन्स। आगे चल के उन्हीं फैक्टर को जीन नाम दिया गया, ठीक है। सो अगर हम देखें तो मेंडल ने ये बताया कि देयर इज समथिंग व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर पासिंग कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड दैट समथिंग इज जीन्स। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स जो है वो जीन्स को पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? समझा तो है मैम थोड़ा बहुत। हेलो मैम, समझा मैम? यस मैम। सेल के बारे में बताओ बच्चों। हाँ मैम, अब आया मैम। हाँ मैम। ओके, सेल क्या होती है? हमको जीन पढ़ना है तो उसके लिए आपको पहले सेल पता होनी चाहिए। हाँ मैम। सेल, व्हाट इज सेल? सेल, हम्म, जेनेटिक फॉर्म ऑफ रेफरेंस सेल। सेल ऐसा ऐसा बेसिक बिल्डिंग है सब मैम, ब्लॉक्स की, ऐसा तो बोलूं उसको। मैम छोटा सा है, मैं बोलता हूँ आपको बहुत। पढ़ा है ना मैंने तुम लोगों को। आया मैम। सेल कंटेन, देखो मैम, सेल कंटेन द हेरिडिटी मटेरियल एंड मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, थोड़ा बहुत मतलब कि जो भी है। हाँ मैम। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। हेलो हाँ ठीक मैम। है, वो पता है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। सो व्हाट इज सेल का डेफिनेशन बताओ। अब सेल का डेफिनेशन बताओ सर। सेल हैव मेनी पार्ट्स, each with a different function. Some of these parts called organelles. हाँ, ओके, are specialized structure, that perform क्या स्पेशलाइज्ड आ रहा है? फंक्शंस। हाँ आप सही है कि रॉन्ग है? हाँ 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 सही है। ओके, so cell is structural and functional unit of राइट। life. ओके, तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल बनती है। और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़े, क्योंकि हमको इनहेरिटेंस, वेरिएशन और जीन पढ़ना है, तो हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है न्यूक्लियस, बराबर। सो ये जो न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियस के अंदर एटम नहीं, एटम। अंदर नहीं। हेलो हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एटम के बारे में नहीं पढ़ रहे। नहीं नहीं, अरे एटम में जाएगा। ओ मैम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के सेल। हाँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस बनता है। सो व्हाट इज हाँ, इनसाइड द न्यूक्लियस? अंदर डीएनए। नहीं, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। डीएनए। सो सेल कंटेन्स डीएनए, ठीक है। तो डीएनए अब ये जो डीएनए हमारे पास होता है, उसका स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट भी हमने पढ़े हैं कि शुगर होता है, फॉस्फेट बेस होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। ओके, सो ये जो डीएनए है, डीएनए बहुत बड़ा होता है और डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स को बनाने के लिए। ओके, और यही प्रोटीन्स सेल में के सारे फंक्शंस करते हैं। तो डीएनए के हर पार्ट में फंक्शन इंफॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। डीएनए के कुछ कुछ छोटे छोटे स्ट्रेच होते हैं जिनमें फंक्शनल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो डीएनए के ऐसे हिस्से जिसमें प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है, उनको बोलते हैं जीन्स। ओके, डीएनए के ऐसे हिस्से जिसमें फंक्शनल प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है,
उनको जीन्स बोलते हैं। तो अगर हम इसका डेफिनेशन दे, सो इट इज लाइक द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक है, डीएनए का ऐसा पार्ट जो फंक्शन करता है, किसके लिए फंक्शन करता है, प्रोटीन बनाने के लिए फंक्शन करता है, उसको बोलते हैं जीन्स। जीन्स। ओके, तो ये जीन्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास किए जाते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जीन्स। जीन्स हाँ, तो जीन्स आर दी फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए। डीएनए। और यही जो जीन नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा, वही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में दिखेगा। जो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन उस कैरेक्टर को शो नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। अगर जीन पास हुए तो कैरेक्टर दिखेगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये जो फंक्शनल पार्ट होते हैं डीएनए के, देर आर 3 टाइप्स ऑफ जीन्स। जीन्स के 3 टाइप होते हैं। ओके, एक होता है सिस्ट्रॉन, दूसरा होता है म्यूटॉन, और तीसरा होता है रेकॉन। कितने टाइप के जीन्स होते हैं? मैम फिर से 3 बोलो। टाइप्स के जीन्स। जीन्स के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, डीएनए के अंदर 3 टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन डीएनए। मतलब जो डीएनए को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें हमको 3 अलग अलग तरह के छोटे छोटे पार्ट्स दिखते हैं। ठीक है, मतलब 3 अलग अलग टाइप के हमको जीन्स मिलेंगे डीएनए के अंदर। तो फर्स्ट इज सिस्ट्रॉन, CISTRON, cistron. And the second is muton, MUTON, muton. And the third one is recon, RECON. Okay, so cistron are the expressible units. ठीक है, डीएनए के ऐसे पार्ट्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको यूज करके हम फंक्शनल प्रोटीन बना सकते हैं, उनको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सो सिस्ट्रॉन आर दी एक्सप्रेसेबल जीन्स। ठीक है, डीएनए की जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोटीन बना पाते हैं, तो उस प्रोसेस को एक्सप्रेशन बोलते हैं। सो सिस्ट्रॉन आर दी एक्सप्रेसेबल जीन्स। ओके, नेक्स्ट इज म्यूटॉन। म्यूटॉन ये डीएनए के ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे म्यूटेशंस को अलाउ किया जाता है। ठीक है, म्यूटेशन यानी क्या होता है, तो सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द डीएनए। ठीक है, म्यूटेशन का डेफिनेशन लिख लो सब लोग, सडन इनहेरिटेबल चेंज इन द डीएनए। लिखा? यस मैम। So sudden inheritable change in the DNA is known as mutation. तो डीएनए में के ऐसे पार्ट्स, ऐसे जीन्स जिनमें म्यूटेशंस को अलाउ किया जाता है, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेसिबल जीन्स जहाँ पे म्यूटेशन अलाउ किया जाता है, उनको बोलते हैं म्यूटॉन्स। ठीक है, और अब है रेकॉन्स। रेकॉन्स यानी ऐसे जीन्स होते हैं, ऐसा एक्सप्रेसिबल पार्ट है डीएनए का जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन अलाउ किया जाता है। ओके, रेकॉन्स आर द जीन्स in which there is high probability of recombination. ये recombination क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे, आप लोग अभी के लिए ध्यान में रख लो, फिर डिटेल में पढ़ेंगे कि वेरिएशंस जो क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वेरिएशन ये जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो वेरिएशन के लिए बहुत सारे चीजें रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन। तो उसमें से वन ऑफ द फैक्टर है रिकॉम्बिनेशन।
Okay, recombination is also responsible for variation. Okay, तो सबको जीन्स के 3 टाइप समझ में आए, सिस्ट्रॉन, Yes. म्यूटॉन एंड Mutant. रेकॉन. सिस्ट्रॉन, हाँ करेक्ट. जो सिस्ट्रॉन है वो नॉर्मल एक्सप्रेसिबल जीन्स होते हैं. म्यूटॉन्स ये ऐसे एक्सप्रेसिबल जीन्स होते हैं जिनमें म्यूटेशन को अलाउ किया जाता है. और रेकॉन्स ये ऐसे एक्सप्रेसिबल जीन्स है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो सकता है. ओके, अभी 1 by 1 मुझे बताओ अभी तक क्या क्या समझ में आया. 1 by 1 अभी क्या बोल रहे आप क्वेश्चन पूछे मैम? क्वेश्चन पूछू मैं? Yes, ma'am. ओके, 1 by 1 पूछती हूँ. ओके, स्टार्टिंग विथ मास. Yes, ma'am. इनहेरिटेंस का डेफिनेशन बताओ. Inheritance. मैम लिखा नहीं मैंने, बात कि जो समझ में आया वो बोलो. मतलब इनहेरिटेंस यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे एक जनरेशन में जनरेशन. पास होता है. यस मैम. डीएनए का फुल फॉर्म बताओ. कौन मैम? डीएनए माज. डीएनए का फुल फॉर्म बताओ. याद नहीं मैम. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. एक सेकंड मैम, फिर से बोलो. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. मास पढ़ाई करो बेटा, पहले बेसिक्स पूरा क्लियर कर लो. यस मैम. शहीरा से पढ़ो. यस मैम. ओके, अभी एमएन के लिए क्वेश्चंस. फादर ऑफ जेनेटिक्स. एमन. फादर ऑफ जेनेटिक्स. ओके, तो हित बताओ ग्रेगोर मेंडल. कि अब अच्छा बोलो ना. उसने कौन से प्लांट पे स्टडी किया था? किसने? ग्रेगोर मेंडल ने. यस. प्लांट. पहले तो वो तो पोटेशियम था क्या? पी हाइब्रिड्स. हाँ, हाँ मैम. पी कौन से हाइब्रिड्स. प्लांट पे? अब जेनेटिक्स है मैम, फादर ऑफ जेनेटिक्स. हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, लेकिन मेंडल ने जो स्टडी किया था वो प्लांट पे किया था, बराबर. तो उस पे एक्सपेरिमेंट किया था एक. पता है मैम, एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने गार्डन पी हाइब्रिड्स पे. हाँ, ओके, गार्डन पी हाइब्रिड्स पे. ओके, सो इस गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? अब वो तो पता ही नहीं. बोला ना मैंने बोले मैम. कि सब लोग नोट कर लो. इट्स पाइसम सटाइवम. आइटम. सटाइवम. अजीब नाम है इसका. मैम ये है ना पी हाइब्रिड. हाँ ठीक है, यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन शेयर की है ना, हाँ वहां मैम. पे देखो. यहाँ पे जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना,
उस पर नेम है, मैं उसको हाईलाइट करती हूँ। दिखा सबको? पाइसम सटाइवम। यस मैम। क्वाइट पता है वो। तो उसको सब लोग नोट कर लो। दिख रहा है सबको? जो स्क्रीन शेयर किया है उसमें नेम है। यस मैम। क्या अब दिख रहा है सबको? नोट इट डाउन। पाइसटाइवम इज द प्लांट जिस पे मेंडल ने स्टडी किया था उसका पूरा। पीसम सैटिवम। हाँ वेरिएशन, वेरिएशन का डेफिनेशन बोलो। हाँ मैम। वेरिएशन का डेफिनेशन। अब मैम वेरिएशन वो वेरिएशन इज डिफरेंस बिटवीन डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स, अलग अलग फॉर्म की ना, मल्टीपल सोर्स ऑफ जीएनटी वेरिएशन। मैम आपने जो बोले वैसे क्या लिखा नहीं मैंने, आपने जो बोले वो लिखा नहीं मैंने। क्या आपने क्या बोला अभी? मैं बोला मैम जेनेटिक वेरिएशन, क्या वेरिएशन सिर्फ हाँ, जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन एक ही होता है, बोलो। जेनेटिक वेरिएशन इज द डिफरेंस ऑफ डीएनए अमंग इंडिविजुअल्स। अच्छा, हाँ, ओके। देयर आर मल्टीपल सोर्सेस इन जेनेटिक वेरिएशन, और उसमें इंक्लूडिंग जेनेटिक वेरिएशन में म्यूटेशन डालो अपन मैम, डाल सके तो। हाँ मैम म्यूटेशन आएगा, यस, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ओके, तो दिस इज अबाउट द इनहेरिटेंस और वेरिएशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। साइंटिस्ट जिसने स्टार्ट किया था इसका स्टडी करना, वो थे जॉर्ज मेंडल। तो उसका अब हम पीसम मेंडेलियन सैटिवम, स्टडी, करेक्ट, उन्होंने पाइसम में वो, ओके, पाइसम पाइसम सटाइवम, सटाइवम। पाइसम सटाइवम पे स्टडी किया था। तो अब ये जो डिटेल स्टडी है, मेंडेलियन स्टडी बोलते हैं इसको, तो मेंडेलियन स्टडी हम लोग करेंगे। तो ये मेंडेलियन स्टडी करने के लिए हम